नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल मूड में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ बातों पर कि केंद्र सरकार आने वाले समय में क्या क्या बहुत बड़े और चौंकाने वाले फैसले ले सकती है, जिससे देश में एक तरह से बोला जाए, देखना होगा क्या माहौल बनता है, उसी पर बात करें। चलिए, 3 फैसले ऐसे हो सकते हैं जो केंद्र सरकार 2022 में ही लेगी। राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं अभी, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव होगा। ये दोनों चुनावों के बाद केंद्र की मोदी सरकार ये फैसले ले सकती है। बताता हूँ उसमें कौन कौन से 3 फैसले हो सकते हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा है, चल रहा है ट्रेंडिंग में कि यूपी में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई जा रही है, मतलब या तो आवाज़ कम किया जाए, लाउड स्पीकर उतारा जाए। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा वाला अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, ये सब टॉपिक पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई। तो इसी पर मैं बताना चाहूँगा कि यूपी में लाउड स्पीकर जो उतारा गया है, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ का निर्णय नहीं है। बात को समझिए। योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण के पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे। उसके बाद वो दिल्ली आए, मोदी जी से मिले, प्रधानमंत्री से, और फिर अमित शाह जी से भी मिले, गृह मंत्री से। ये मोदी, योगी और मोहन भागवत, आरएसएस, तीनों का ये मिला हुआ फैसला है कि लाउड स्पीकर पर कैसे बैन लगाया जाए। मतलब बैन नहीं लगा रही है सरकार। सरकार का कहना है कि लाउड स्पीकर को आवाज़ जो है तय सीमा से कम किया जाए और अवैध जगहों पर लाउड स्पीकर हटाया जाए। लाउड स्पीकर मुक्त भारत, एक तरह से केंद्र सरकार इसी पर काम कर रही है। ये पूरे देश में लागू कर सकती है, केंद्र सरकार करेगी, करने के चांसेस है। इसका ट्रायल लेने के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किया गया, क्योंकि माहौल सबसे ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस उत्तर प्रदेश में ही थे, इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा पहले ट्रायल लिया गया। माहौल वैसा कुछ बिगड़ा नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था वहाँ। और दूसरा फैसला आता है कि दूसरा क्या करेगी सरकार, क्या फैसला केंद्र सरकार करेगी, कर सकती है। तो वो होगा कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। कि एक देश, सभी धर्मों के लिए एक कानून, किसी विशेष धर्म के लिए कोई अलग से कानून, कोई एक्ट नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी भाजपा ने ट्रायल किया है। याद होगा आप लोगों को कि उत्तराखंड की जो घोषणा पत्र था भाजपा का, चुनाव का मैनिफेस्टो, उसमें उसमें वादा किया था भाजपा ने कि हमारी सरकार आई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे। और कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ लागू किया जा रहा है, वहाँ भी करने का मतलब कि इसकी प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है वहाँ। इसलिए सब कॉमन सिविल कोड सबसे पहले किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम आबादी वहाँ कम है। वहाँ ट्रायल लिया जा रहा है कि उसके बाद कैसा माहौल रहता है, फिर इसे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा, फिर पूरे देश में। भाजपा एक चीज़ है, सबसे पहले किसी राज्य में कोई भी चीज़ का ट्रायल करती है, अधिकतर चीज़ का। जैसे CAA NRC में असम में सबसे पहले ट्रायल किया, उसके बाद पूरे देश में लागू किया। और ये जो फैसले होंगे, ये फैसले सरकार वापस नहीं लेगी, फिर इतना तो तय है, सरकार कड़े फैसले लेगी। जैसे CAA NRC, ये सब वापस नहीं हुए, ट्रिपल तलाक वापस नहीं हुए, वैसे ये फैसले भी नहीं होंगे। पर इन मुद्दों से भी बड़े मुद्दा है एक, सबसे बड़ा जो सरकार इस साल फैसला ले सकती है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। आरएसएस का, एक तरह से बोला जाए, आरएसएस काफी का ये टॉपिक शुरू से रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। तो केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून बना सकती है इस साल। और उसके बाद देखना होगा देश का क्या माहौल रहता है। सरकार अब कुछ, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आने के बाद कुछ धार्मिक कारण भी दिए जाएंगे, कोई संगठन की विरोध भी होगा, सरकार वो सब भी झेलने के लिए तैयार है। पर सरकार कानून वापस नहीं लेगी, जहाँ तक देखने से लग रहा है। ये 3 विषयों पर है, इन 3 विषयों पर सरकार कुछ ना कुछ फैसला लेगी, केंद्र सरकार, ये तय है। तो इस पर देखना होगा आगे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे रणनीति बनाती है केंद्र सरकार। तो तब तक के लिए यही, मेरे अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि राष्ट्रपति चुनाव किस तरह से होती है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।